आपको देवी माँ कहूँ, बाबा जी कहूँ, रुद्रतारा जी कहूँ, क्या कहूँ? देवी माँ के एक छोटे से बच्चे और कुछ नहीं। कौन सी सुप्रीम पावर आपके पास है? क्या ऐसी चीज है जो यहाँ से लोग ठीक होकर जाते हैं? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास कौन सी सिद्धि है? सिद्धि कितनी डेंजरस है? तो मुख्य आधार तो यही है कि नर अपने आप को यदि प्रयत्नशील हो, यदि उस विषय तक जाना चाहे तो वो अपने आप को नारायण स्वरूप बना सकता है। अगर आप बात करें, हमारे जो है देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी साहब? हाँ, आप देखोगे कि कालीघाट कलकत्ता के अंदर उन्होंने पूरा कॉरिडोर निर्माण करवा के दिया है। खुद कामाख्या के अंदर वो जाते हैं, अभी जाके आए लेटेस्टली, अभी वो जो है 10 दिन पहले पूरा ऊपर का गोल्ड उन्होंने दान दिया। उसके सिवा जो पूजाएं करवाते हैं तो उनको बार बार जाने की क्या जरूरत है वहां पर उनको, तो वो अपने बिजनेस पे भी तो ध्यान दे सकते हैं इस चीज में। बलि क्यों दी जाती है? किसी को मारना, जी। ब्लड निकालना, खून निकालना, जी। उसमें कौन सा भगवान खुश होता है? कैसे खुश होता है? क्योंकि भगवती की पूजा में मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैतस, इनका अनिवार्यता होता ही होता है। जब नवरात्रे होते हैं उसमें तो दुर्गा माँ के नवरात्रे होते हैं। नवरात्रि की स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? बड़े शुद्ध माने जाते हैं, प्याज तक नहीं खाया जाता, तो उसमें बलि का कॉन्सेप्ट मैं जानना चाहता हूँ वो किस तरह है? जी, ये आप मान रहे हो तो यज्ञ करना, होम देना और बलि देना, इट्स कंपल्सरी। हमने तो बचपन से सुना है, हमारे जो शास्त्रों में हमें बताया गया है कि आपने कंजकें कौन सा बिठाई शास्त्र जाती पढ़ा है। आपने कौन सा शास्त्र पढ़ा, मुझे ये बताइए। हमारे जो हमें घर से बताइए, एक भी संस्कार बताइए। दिए गए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। आपके पूर्वज छोड़िए, आप एक भी शास्त्र का नाम लीजिए। नहीं, मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं शास्त्र पढ़ूंगा। नहीं, किसी एक भी शास्त्र का आप जो है ना, कच्चा प्याज हमेशा ठंडा होता है, जो सच बात है, आप किसी वैद्य को जाके पूछ लीजिएगा। रीजन क्या है कि इसके जो लेयर्स जो होते हैं, वो बोलता है कि ये चक्र की तरह दिखाई देता है, भगवान श्री विष्णु के हाथ में जो चक्र होता है। ये परफ्यूम वाला क्या कॉन्सेप्ट है? खुशबू क्यों अच्छी लगती है भूतों को? प्रसन्नता देने वाली चीजें हैं, लाइक परफ्यूम हो गए, फ्लावर्स हो गए, श्रृंगार हो गया, पायल हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, रेयर चीजें है ना, जो मतलब लग्जरियस चीज है, उनसे इनका संबंध होता ही होता है। भूत प्रेतों का क्या कॉन्सेप्ट है? भूत, जिन, चुड़ैल, 64 प्रकार की पैशाचनियां होती हैं, लोग जानते हैं नहीं जानते हैं? को दिखते हैं भूत? जी। कैसे दिखते हैं? जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, ड्रावने मेकअप। कुछ नहीं, क्या है? ऊर्जा है। जैसे ऊर्जा को आप जिस प्रकार से आप निर्माण करते हैं ऊर्जा का, ऊर्जा उसी प्रकार में आपको दर्शन देती है। कि ज्यादातर उनको बुलाया जाता है, उनका आमंत्रण किया जाता है, वो जो खुद नहीं जाते कहीं, नहीं। किसी के पीछे भूत छोड़ दिया, टूना टोटका कर दिया। अगर किसी का संकल्प लेके अगर किसी के ऊपर किसी को लगा दिया जाए तो ऑब्वियसली वो जो है हार्म करेगा ही करेगा उसे। वो हमारे देश में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, कोई उनको भी काबू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, फिर आपको वो क्या काबू लगता क्यों है? नहीं होते हैं? जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोई किस्सा है कि एक बहुत शक्तिशाली एंटिटी के साथ कभी आपका कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो? लड़की थी ना, तो कई वर्षों तक, कम से कम 15 साल तक उस लड़की को पागल करके रखा था उन्होंने। मेंटल असाइलमेंट में भी रही वो लड़की, कांच खाया करती। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु। आज का पॉडकास्ट कुछ खास होने जा रहा है। मैं जिस जगह मौजूद हूं, जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद हैं, इन्हें आपने पिछले कुछ टाइम से अपने मोबाइल्स में, अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, न्यूज़ चैनल्स में, पॉडकास्ट में बहुत देखा होगा। क्यों देखा है? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। लोग बहुत दूर दूर से इनके दरबार में आते हैं, इनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकलवाने के लिए। जो दुखी होते हैं, यहाँ से कहा जाता है कि इस दरबार से सबकी झोली भरी जाती है। आखिर क्या शक्ति है, क्या पावर है, क्या चीज़ है इस दरबार में, और क्या एक सुप्रीम पावर इनके साथ है? जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद है, रुद्रतारा जी। जी, जय माता दी। आपको देवी माँ कहूँ, बाबा जी कहूँ, रुद्रतारा जी कहूँ, क्या कहूँ? नहीं, आप कुछ भी बोलिए। प्रत्येक प्रकृति के अंदर जो भी विचरित नाम हैं, जो भी आपके द्वारा दी गई चीजें हैं, ठीक है, दैट इज फाइन, आप बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको लोग ज़्यादा क्या कहते हैं? संबंध सामने वाले पे निर्भर करता है। कुछ भी बोलते हैं जो उनको अच्छा लगता है। कोई गुरुजी बोलता है, कोई बाबा जी बोलते हैं, मतलब जो उनको ठीक लगता है बोलते हैं, कोई दिक्कत बट आप अपनी एक आइडेंटिटी क्या मानते हैं? नहीं। देवी माँ के एक छोटे से बच्चे और कुछ नहीं, इसके सिवा और कुछ नहीं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं जी। वीडियोस हम देखते हैं, बहुत सारे विवाद भी आपके साथ जुड़ते हैं और उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर जी। सबसे पहले जो एक चीज़ है जी। कि हफ्ते में 2 या 3 दिन यहाँ पर दरबार लगता है। 2 दिन 2 दिन दरबार लगता है और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जी। और क्या आपके पास ऐसी पावर है? जी। कौन सी सुप्रीम पावर आपके पास है? क्या ऐसी चीज़ है जी। जो यहाँ से लोग ठीक होकर जाते हैं, चाहे वो फिजिकली वीक हो, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो? जी। क्या है आपके पास?
जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। माँ भगवती की कृपा है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, क्योंकि देखिए सिद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है साध्यता, और साध्यता का अर्थ का क्या होता है कि आप पहले अपने आप को साध्य करें, तब आप किसी को भी साध्य कर सकते हैं। भगवती की कृपा प्राप्ति किस लिए की जाती है? सिद्धि साधना किस चीज़ के लिए की जाती है? ताकि आप असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर सकें। आप मनोकामनाओं को संपूर्ण कर सकें, है ना? आप किसी का प्रयोग कर सकें, इसका मतलब इसका यूटिलाइजेशन आप कर सकें, आप सामाजिक लोगों के कार्य के लिए, क्योंकि देखिए सामाजिक लोगों के लिए तंत्र साधना करना आसान नहीं है, और तंत्र साधना का एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया गया है समाज के लोगों के मध्य कि इसका प्रयोग सिर्फ एक बुरे पर्पज में ही किया जा सकता है। किंतु ये दरबार इस चीज को, इन सभी दावों के ऊपर मतलब इन सबको खंडित करता है, ताकि तंत्र साधना के द्वारा, भगवती की कृपा के द्वारा लोगों के कष्टों को दूर किया जा सकता है, लोगों के कष्टों को हरा जा सकता है। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कहीं ना कहीं संगरूर का सिद्धेश्वरी शमशान कालीबाड़ी जो है इस चीज का एग्जाम्पल देता है, और भगवती की कृपा है ये, और इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो इसको चमत्कार की श्रेणी ना हम दे करके इसको भगवती की कृपा का मासार बोल सकते हैं। भोलेनाथ के बाद शायद भगवती माँ इस सृष्टि को चलाती हैं, और उनको संभालना किसी इंसानी शरीर के लिए जी, संभव नहीं है। संभव नहीं है। नहीं। बट आपको मैंने देखा है कि आप जब आपके सामने लोग बैठे होते हैं तो आप बात करते हैं किसी से, वो किससे बात करते हैं? आप लोग नोट करते हो? यस। जी। भगवती की देखिए सिद्धि साधना का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जिस स्थान पे आप बैठते हो। दरअसल मुख्य आसना जो है वो इसी स्थान के ऊपर विराजमान है। ये मंदिर है, इसके नीचे एक दिव्य मंदिर है जहाँ आप जाके आए, तो वो गुप्त है, वो गुह्य है, वो सामाजिक नहीं है। तो उस स्थान के ऊपर दरअसल यह स्थान हमारे द्वारा स्थापित स्थान पे नहीं है, यह स्वयंभू है। असल में काली माँ के इतिहास को यदि आप जानते हो, तो काली माँ के जो बहुत नाम जिन्होंने प्राप्त किया है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जो जिनके द्वारा कालिकापुरी कलकत्ता में दक्षिण काली मंदिर की स्थापना की गई थी। क्या आप जानते हैं उनके गुरु महाराज किस स्थान पे विराजमान थे? संत तोतापुरी महाराज जी। उनके द्वारा आज से 250 से 300 वर्ष पूर्व इसी स्थान के ऊपर जो है मतलब माँ भगवती को जागृत किया गया था। इसी स्थान पर। जी, ये आज का स्थान नहीं है, ये बहुत पूर्व समय का स्थान है ये। लेकिन समय के काल चक्र के अनुसार, कालांतर के समय में ये स्थान जो है बिल्कुल बंद हो गया, है ना? लोगों को इस स्थान के बारे में नहीं पता। आप भविष्य पुराण के अंदर यदि आप पढ़ेंगे, है ना? यदि आप कालिका पुराण में यदि आप पढ़ेंगे, तो बहुत स्थानों के ऊपर मिलेगा, और सबसे ज्यादा पाद्योपात चरणम जो ग्रंथ लिखा गया है, बंगाल के बहुत प्रसिद्ध जो है कविराज ने, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो उनका तपस्थल स्थान जो रहा है वो पंजाब का गुलाचिका रहा है, और पास में ही पंजाब यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर दूरी पे संत तोतापुरी महाराज का आश्रम है। कालांतर में जो राजसी समय से जो शमशान रहे हैं वो इसी स्थान पे रहे हैं, राजाओं के समय से रहे, क्योंकि ये भूमि भी ऐसी है कि जो यहाँ के राजा जो थे उन्होंने 100 किला, पंजाब में किला बोलते हैं, बाकी और जगहों पे किले जी किले जी। तो पंजाब में किले बोलते हैं। तो उस समय पे ये 100 किले जमीन जो है यहाँ के जो राजा थे उन्होंने साधु संतों को प्रदान में की थी, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए। कालांतर में समय के अनुसार साधु संतों की समाधियां इन स्थानों पे हुई, साधु संतों ने बहुत भक्ति की। तब संत तोतापुरी महाराज यहाँ से कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता में श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज को महानिर्वाण तंत्र की जो है उन्होंने दीक्षा प्रदान की थी। तो कालांतर में ये स्थान आज का नहीं है, ये पूर्व समय से ही काली माँ से जुड़ा हुआ स्थान है। तो सिर्फ हमारे द्वारा भगवती माँ को एक प्रार्थना थी, आज से नहीं थी, बहुत बाल्यावस्था से थी, कि मैं किसी ऐसे स्थान पे मैं आपकी आराधना सेवा नहीं करना चाहता जिस स्थान के द्वारा मुझे आपको बुलाना पड़े, आपका आमंत्रण करना पड़े, या प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़े। मैं किसी ऐसे स्थान पे आपकी पूजा कर सकता हूँ जहाँ पे आप स्वयंभू हो, या तो आप उस स्थान को स्वतः जो है आप लेकर के आइए, अन्यथा मुझे किसी स्थान पे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं शमशान से शमशान के अंदर भी मैं प्रसन्न हूँ। तो भगवती माँ की कृपा हुई, गुरु महाराज की कृपा हुई, तो उनके द्वारा बताए निर्देशानुसार एक बकरे को छोड़ा गया था। हमारे जहां हम गए थे घर, वहां से पूजा करके, पहले तो कामाक्षा में थे हम, वहां से यहाँ आए तो पूजन करके वहां से छोड़ा गया था। उसका जब पीछा किया गया, जिस स्थान पे आकर के वो रुका, उसी स्थान के नीचे खुदाई करवा गई थी। तब वहां पे ब्रह्म तत्व स्वरूप, प्राण स्वरूप माँ भगवती के जो है, माँ की जो है दिव्य पार्षद स्वरूप माँ का प्राप्त हुआ था, जो कि अभी भी नीचे विराजमान है, जिसको हम पब्लिकली हम नहीं दिखाते हैं। तो क्योंकि वो हमारे द्वारा माँ को जो है मनाया गया था, बुलाया गया था माँ के वचनानुसार, इसलिए हम सामाजिक लोगों में उसका प्रत्यक्षीकरण हम लोग नहीं करते हैं। तो उस स्थान से माँ को निकाला गया। अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ ग्राउंड फ्लोर, है ना? और आप जब नीचे गए, कितना नीचे है वो यहाँ से, तो वो इतनी नीचाई से वो जो है हमें प्राप्त हुआ था माँ का स्वरूप। तो तब उसको जो है निकाला गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके उपरांत जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया।
प्राण प्रतिष्ठा क्या कैसे होती है? प्राण प्रतिष्ठा होता है किसी भी वस्तु को जब तक आप प्राण नहीं उसके अंदर धारण करवाएंगे तब तक वो पूजनीय वंदनीय योग्य नहीं है। पाषाण स्वरूप में यदि जैसे आपने देखा होगा जो पाषाण स्वरूप मूर्तियां हैं तो दुकानों के अंदर है ना आपको मिल जाएंगी, आपको जो है मूर्तिकारों के यहाँ मिल जाएंगी, किंतु वह पूजनीय योग्य वंदनीय योग्य तो नहीं है ना। जब तक वैदिक विधि से उसका प्राण प्रतिष्ठा ना किया जाए तब तक देव उसके अंदर प्राण स्वरूप ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य होता है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा वो एक्टिव नहीं होगा और जब तक वो पूजनीय वंदनीय भी नहीं होगा। तो इसलिए उस उपरांत माँ भगवती के एक बड़े स्वरूप को जो है कलकत्ता से ला करके यहाँ स्थापित किया गया और उसके उपरांत से माँ भगवती के 10 महाविद्याओं, क्योंकि काली का एक स्वरूप ने काली माँ 10 तरीके से विराजमान होती है, जिसमें से प्रथम है श्री काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। जहां इस मंदिर के अंदर आप 10 देवियों के दर्शन एक स्थान पे कर सकते हैं। उत्तर भारत में बहुत ही कम मंदिर ऐसे हैं जो तंत्र पद्धति से प्राण प्रतिष्ठा किए गए हैं, तंत्र पद्धति से स्थापित है। उनमें से एक मंदिर है जो कि तंत्र पद्धति पर आधारित है और कुलावर्ण तंत्र के अनुसार और आगम शास्त्र के नियम के आधार पर बना हुआ है। तो 10 देवियों का स्थान ये इस स्थान पर आरक्षित किया गया, माँ के साथ माँ की 10 देवियों को और 16 कला नित्य देवियों को इस स्थान पर स्थापित किया गया। तो पश्चात से भगवती की सेवा पूजा चल रही है। तो जिस समय पे इस प्रकार से अगर मंदिर का निर्माण किया जाए महानिर्माण तंत्र के अनुसार, कुलावर्ण तंत्र, योगिनी तंत्र और आगम शास्त्र के नियम के अनुसार किया जाए तो वह मंदिर स्वतः ही जागृत हो जाता है। तो उस स्थान पे आने मात्र से ही साधकों की या लोगों की इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं। साधकों के लिए उत्तमता यह है कि सिद्धि शीघ्रता से प्राप्त होती है और सामाजिक लोगों के लिए यह है कि उस स्थान पे सेवा करने से या उस स्थान पे के दर्शन मात्र से जो सामाजिक लोग हैं उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इसी आधार के ऊपर इस मंदिर के निर्माण को किया गया था, जो कि आज तक चल रहा है माँ भगवती कृपा से। तो यही एक कारण है कि मनोरथ पूर्ण होते हैं और शीघ्र मनवांछित कार्य साध्य होते हैं, क्योंकि इसका आधार शास्त्रों के आधार पर किया गया है। ये रीजन है। मंत्र और तंत्र क्या फर्क है? मन के नियंत्रण को ही मंत्र कहा जाता है। यदि आपके मन में कुछ विचार है उसको आप 4 शब्दावली में यदि आप परिभाषित कर दें तो उसे मंत्र कहा जाता है। मंत्र और तंत्र, यदि उस मंत्र को करने का क्या नियम है, तंत्र मीन्स द सिस्टम, है ना, कि यदि आप अपने मन के अंदर आपके विचार आते हैं किंतु उस विचारों को आप साध्य कैसे करते हैं, यदि आप उसके लिए क्रिया करते हैं, प्रयत्न करते हैं, है ना। आपके मन में एक विचार था कि आपका हमसे भेंट होगा, तो ये तो मन में था ना, ये तो मन के ऊपर नियंत्रण था। यदि आपने मन की सीमाओं को पार करके, आपने जो है बाउंड्रीज को पार करके आपने आने तक का हमारे तक कष्ट किया, है ना, तो आपने इसको छोड़ दिया, तो यह तंत्र हुआ ना, क्योंकि आपने वहां तक आने का सिस्टम किया और आ करके मिले, यह साध्यता हुई। तो यह मंत्र, तंत्र और यंत्र, यंत्र का विधान इससे अलग है। यंत्र हुआ किसी भी वस्तु का शरीर, है ना, तो किसी भी चीज को यदि आप प्राप्त करने के लिए, साध्य करने के लिए एक माध्यम अनिवार्य है। जैसे आप यहां तक आए तो आप पदयात्रा करके तो नहीं आए ना, तो उसके लिए आपको जो है कार की आवश्यकता पड़ी, तो उसके लिए भी तो उसको जो है यंत्र बोला गया ना, उसको वाहन यंत्र बोला गया उसको। आप फोन का आप सबसे पहले आपने यूज किया, तो इसको भी संस्कृत में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। तो यंत्र मीन्स अ डिवाइस, है ना। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र हर चीज का अपना एक पूर्ति कारक है। मंत्र मन का नियंत्रण, मन के विचारों को शब्दीकरण देना मंत्र होता है। यंत्र उस चीज को जो है साध्य करने के लिए यूज की जाने वाली वस्तु, और तंत्र उसको साध्य जब कर लिया जाए तो उसके अनुसार अपना पूर्ति को संपूर्ण कर लेना, यह है तंत्र। तो यही चीज परिभाषा जो है तंत्र के अंदर भी चलती है, निजी जीवन में भी चलती है। तो सिर्फ इसका मतलब पर्यायवाची सिर्फ हम ये बोलेंगे कि सिर्फ भक्ति तक नहीं हम इसको जो है हम परिभाषित कर सकते, इसको यह चीज तो हर चीज में ही जो है मतलब अप्लाई होता है। अब आप बोलेंगे कि तंत्र है ना, तंत्र तो हर चीज के अंदर ही होता है। अब आप श्वास तंत्र है, हाथ पकड़ेंगे नाड़ी तंत्र है, पेट पकड़ेंगे पाचन तंत्र है, तो तंत्र किस चीज में नहीं है? सिस्टम तो हर चीज का है ना, प्रकृति का भी एक सिस्टम है डे और नाइट का, तो हर चीज का एक साइक्लोन चलता है। तो इसी प्रकार से तंत्र का और भक्ति का भी एक साइक्लोन है। सो दिस इज अ तंत्र, सिंपल एज वेल। हम ये भी कह सकते हैं इंजीनियरिंग है एक तरह की। बिल्कुल है, साइंटिफिक है, प्रॉपर साइंटिफिक है। आपके पास कौन सी सिद्धि है? सिद्धि कितनी डेंजरस है? अगर कोई आम पब्लिक कहे, अगर मैं कहूं, अगर मेरा कैमरामैन कहे कि हम सिद्धि करना चाहते हैं जी, क्या वो पॉसिबल है आम पब्लिक के लिए सिद्धि हासिल करना? बिल्कुल पॉसिबल है। बोलते हैं नर सधे नारायण सधे ना, तो नर से ही तो नारायण हुआ है ना। यदि नर था तो नारायण हुआ,
है ना। तो मुख्य आधार तो यही है कि नर अपने आप को यदि प्रयत्नशील हो, यदि उस विषय तक जाना चाहे, तो वो अपने आप को नारायण स्वरूप बना सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन प्रत्यंशाओं की आवश्यकता पड़ती है जिसके बाण के ऊपर आप चल करके आप जो है स्वतः जो है अपने मुख्य लक्षण को आप भेदन कर सकें। आधार तो देखिए इस चीज का होता है, यदि आप बोले, आपके कैमरामैन बोले कि मुझे सिद्धि करना है, जी बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन का नियंत्रण भी तो करना पड़ेगा ना। वो कैसे किया जाता है? ध्यान नहीं लगता, उसका क्या रीजन है? वो कैसे कंट्रोल किया जाए? मन की चंचलता, ध्यान ना लगने का सबसे बड़ा कारण तो यही होता है क्योंकि मन चंचल है। एक स्थान पे आप यहाँ बैठे हो फिर भी 20 जगह डोलता है। एक स्थान पे स्टेबिलिटी ही तो मन का नियंत्रण है। यदि एक अपने ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो आप इतनी बड़ी भगवती पे कैसे नियंत्रण कर सकते हो आप? साध्यता यही होता है ना। बोलता है भगवान को तो आप बाद में पाओगे, भगवती को तो बाद में पाओगे, यदि अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं डाला तो क्या डाला आपने? तो यही चीज तो जो है नियंत्रण है। तो ये भगवती की पूजा हमें फोकस सिखाती है, हमें तर्कशील सिखाती है और आडंबरताओं से दूर रहना सिखाती है हमें। तो भगवती का पूजा का आधार तो यही है। मां काली की पूजा का स्पेशली आधार ये है कि वह आडंबरताओं से दूर करती है और आपकी सत्यता को आपसे परिभाषित करती है। तो सबसे पहले तो बोलते हैं अपने आप को सदाना निर्भर, बोलते एक सदे अनेक सदे सब पाए। तो एक सदाना तो अपने आप को ही पड़ेगा ना। बोलता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले तो अपने आप को ही जो है साध्य करना पड़ेगा। भगवती तो बहुत दूर का बात है इस विषय में। तो इसलिए स्टार्टिंग टू गो विद द फ्लो। अगर आप फ्लो से अगर आप स्टार्ट करते हो, आप सोचे कि आप भी कैमरामैन, आप कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक माध्यम की अनिवार्यता पड़ती है। बोलते हैं जब भगवान भी इस धरा के ऊपर आए, 10 अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के भी, तो उनको भी एक माँ के गर्भ की आवश्यकता पड़ी थी, है ना। और उसके बाद समाज में आने के लिए, समाज के सिस्टम को समझने के लिए एक संसारी गुरु की आवश्यकता जो है उनको पड़ी थी। तो इसलिए यदि आप प्राप्त करना चाहें तो पहले मन के नियंत्रण के साथ गुरु शरण को लेना अनिवार्य है इस चीज के लिए। उसके अनुसार, उनके बताए कथन अनुसार, उनके बताई गई क्रियाओं अनुसार अपने आप को जो है कंटिन्यू करना पड़ता है। यदि आप ऐसा करते हैं आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बलि क्यों दी जाती है? किसी 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 को मारना, जी। ब्लड निकालना, खून निकालना, जी। उसमें कौन सा भगवान खुश होता है, कैसे खुश होता है, ये जानना चाहता हूँ। देखिए बलि का जो कॉन्सेप्ट है ये निजी जीवन के ऊपर आधारित नहीं है, साधकों की इच्छा पे आधारित नहीं है, ये शास्त्र अनुसार है। भगवती के 64 तंत्र ग्रंथ हुए हैं, योगिनी तंत्र लगा लीजिए, कुलावर्ण तंत्र लगा लीजिए, है ना, और कंकाल मालिनी तंत्र लगा लीजिए, मुंड मालिनी तंत्र लगा लीजिए, और तो और दुर्गा सप्तशती में पंचावृत बलि के विधान हैं। बलि का विधान क्या है? क्योंकि भगवती की जब उत्पत्ति हुई है, भगवती कभी भी योद्धा मतलब सांसारिक रूप में खाना बनाने की के लिए तो उत्पन्न हुई नहीं है ना। काली का अवतार हुआ किस चीज के लिए? तारा का अवतार हुआ किस चीज के लिए? ये तो योद्धा उत्पन्न हुई है। तो युद्ध, बोलता है भगवती को बार बार शास्त्र में बलि प्रिया, होम प्रिया, युद्ध प्रिया, ये 3 शब्दों का बार बार बोला गया है। और शास्त्र अनुसार बोलता है कि यदि एक योद्धा को प्रसन्न करना है, यदि जो माँ भगवती के हाथ में आपने देखा होगा जो शमशीर है, जो माँ के हाथ में खड़ग है, तो खड़ग की उत्पन्नता किस चीज के लिए हुई है? और दुश्मनों का विनाश करने के लिए, जो दुष्टों का। तो दुष्टों का विनाश तो होगा, बाद में होगा, लेकिन जो दुष्ट आजू बाजू हैं उनके लिए तो माध्यम तो करना पड़ेगा ना। लोग बोलते हैं बलि का विधान है, कॉन्सेप्ट है, भैंसे से आरंभ हुआ था ये। पर हम अगर कोई बकरा है, उसका क्या कसूर है? उसकी बलि क्यों दी जाती है? क्योंकि ये पंचावृत बलि है। इसका पंचमंकार में 5 प्रकार की चीजों का अनिवार्यता है। 5, जिसमें मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैतस, ठीक है ना। और सबसे पहले तो आप बोल रहे हैं छाग आदि बलि के ना, जैसे पाशर्व बलि में छाग आदि बलि का वर्णन बोला जाता है। इसके कई रीजन हैं। जैसे आप छाग बलि का वृत्तांत बोलते हैं आप, तो इस छाग का जो संबंध होता है वो सती के जो प्रथम फादर रहे उनके साथ भी इसका संबंध बताया गया, क्योंकि उसकी बुद्धि मलेच्छ हो गई थी, तो उसके स्थान पे अजय का स्वरूप बोला गया था। कहीं ना कहीं जो दूसरा इसका संबंध जो बोला जाता है अजय का, वो काल चक्र से भी बोला जाता है। यदि आप देखेंगे, अगर आप काल चक्र में आप देखेंगे कि तो शैतान को भी और बुरी शक्तियों को भी एक अजय के रूप में जो है दिखाया गया। जो महिष की बलि का जो कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे तो ये महिषासुर से बताया गया। तो इस प्रकार से ये जो प्रथाएं हैं जो तंत्र शास्त्र अनुसार जो चलती आ रही हैं, वो इस प्रकार से चलती आ रही हैं, क्योंकि भगवती की पूजा में मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैतस, इनका अनिवार्यता होता ही होता है। काली की पूजा के अनुसार जो है, अगर आप काली छोड़िए, आप दुर्गा की भी पूजा यदि आप करते हैं, चलो काली माँ तो है बलि प्रिया, दुर्गा की पूजा यदि आप करते हैं, आप कितना भी सात्विक विधान से आप करते हो, पहली बात तो इनकी कोई सात्विक पूजा नहीं होती जो सत्यता है, ये लोगों ने बनाया। दुर्गा माँ के तामसिक या राजसिक, ये दो विधान। दुर्गा माँ के बारे में दुर्गा माँ का भी जो है मतलब रहेगा तो वो या तो राजसिक या तामसिक, ये 2 विधान इनके रहेंगे। जब नवरात्रे होते हैं उसमें तो दुर्गा माँ के नवरात्रे होते हैं। नवरात्रे की स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? बड़े शुद्ध माने जाते हैं, प्याज तक नहीं खाया जाता, तो उसमें बलि का कॉन्सेप्ट मैं जानना चाहता हूँ वो किस तरह है? ये आप मान रहे हो,
नवरात्रि किस चीज के लिए किया जाता है? सबसे पहले पूजा किसने था नवरात्रि को आपके अनुसार? भगवान रामचंद्र महाराज ने 9 दिन तक देवी दुर्गा की उपासना की थी, इसलिए दुर्गा पूजी जाती है। इसके सिवा तांत्रिकों की पद्धति अनुसार जो नवरात्रि होती है, 9 रात 9 दिन की पूजा का विधान नहीं बोला गया है। 9 रात्रि, तो रात्रि काल में निशा रात्रि की जो देवी है, काल रात्रि है, तो निसंदेह निशा रात्रि की देवी की पूजा की पद्धति का जो आधार है वो बलि है, होम है और यज्ञ है। तो यज्ञ करना, होम देना और बलि देना, इट्स कंपलसरी। और ये इसलिए है क्योंकि योगिनी तंत्र अनुसार भी है। कुछ लोग इसको योगिनियों से भी जोड़ देते हैं कि माँ की उपगणिकाएं हैं, वो रक्त मांगती हैं, मांस मांगते हैं। ऐसा नहीं है, भगवती शास्त्र अनुसार भी इसको जो है वर्णित किया गया कि बलि प्रिय, होम प्रिय, क्योंकि आप कितना भी सात्विक विधान से करें तब भी आपको अष्टमी के दिन पे बलि करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। पर हमने तो बचपन से सुना है, हमारे जो शास्त्रों में हमें बताया गया है कि आपने कंजकें कौन सा बिठाई शास्त्र जाती पढ़ा है? हैं, कंजकें बिठाई जाती हैं, तो वो कौमारी क्यों बिठाई पूजा एक जाती अलग है? विषय है, कौमारी पूजा एक अलग विषय है। आपने कौन सा शास्त्र पढ़ा, मुझे ये बताइए। हमारे जो हमें घर से बताइए, एक भी संस्कार बताइए। दिए गए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। आपके पूर्वज छोड़िए, आप एक भी शास्त्र का नाम लीजिए। नहीं, मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं शास्त्र पढ़ूंगा। नहीं नहीं, किसी एक भी शास्त्र का आप जो है नाम लीजिए कि जिसमें जो दुर्गा से या काली से संबंधित हो और उसमें बलि का, होम का वर्णन ना हो। आपके दुर्गा सप्तशती के श्लोक के अंदर भी 69 से लेकर के 71 तक जो है पूरा बलि के ऊपर कॉन्सेप्ट। तो ये जो फिर हम घर में कंजकें करते हैं, ये इसका क्या मतलब है? कौमारी पूजा, भगवती के बाल स्वरूप की भी तो पूजा का अनिवार्यता है। भगवती बालांबिका के स्वरूप में भी तो जो है निवासित है। यदि आप ललिता महात्रिपुर सुंदरी को यदि आप पूजेंगे तो सबसे पहले भगवती की उत्पत्ति एक बाल के रूप में, एक 9 साल की, 9 वर्ष की कन्या के रूप में हुई है। तो माँ को संतान रूप में भी कई लोग पूजते हैं और बोला जाता है कि माँ भोली है, तो इसलिए कौमारी पूजा का अनिवार्यता रहता है। और छोटे बच्चों के साथ माँ का जो है संबंध बताया गया है, तो निसंदेह माँ बच्चों से प्रेम करती है, इसलिए बाल स्वरूपों को पूजने का विधान है। सिद्धियों की बात चलिए, एक आजकल कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, जी गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं जी। करण पिशाचनी के बारे में। उनकी 64 प्रकार की पिशाचनी है, किसी एक पिशाचनी का वर्णन आप नहीं बोल सकते हैं। इसमें चिची पिशाचनी हुई, हस्ती पिशाचनी हुई, लांबोदरी पिशाचनी हुई, कंकालिनी पिशाचनी हुई, रक्ता पिशाचनी हुई, कामेश्वरी पिशाचनी हुई, रतिप्रिया पिशाचनी हुई। इस प्रकार की कई पिशाचनियों का वर्णन मिलता है जो अलग अलग सिद्धियां प्रदान करने के लिए, अलग अलग मनवांछित कार्य की साध्यता के लिए साधकों के लिए प्रयोग की जाती रही हैं। लेकिन बात पैशाचिक पूजाओं की यदि आ जाए तो साधकों का पैशाचिक संस्कार होना अनिवार्य है। यदि एक सामाजिक व्यक्ति है तो वो पैशाचिक संस्कार करवाएगा तो क्या वो घर परिवार बसा सकता है? ये बताइए मेरे को। क्या एक पैशाच का घर बसता है? जब कोई व्यक्ति पैशाचिक साधना करता है तो पहले उसको पैशाचिक संस्कार अपना ग्रहण करना पड़ता है, और जिसका पैशाचिक संस्कार हो चुका है तो निसंदेह मृत्यु उपरांत उसको मृत्युलोक, यमलोक या देवलोक में स्थान नहीं, उसको पैशाच लोक में ही स्थान मिलेगा उसको। जो पैशाचिक साधना का आधार ही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। करण पिशाचनी क्या है? इसको क्यों ज्यादा सर्च किया जाता है? इस सिद्धि का क्या उपयोग है? इसका क्या सबसे फायदा? बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि लोगों को जिस चीज के बारे में नहीं पता उस चीज के पीछे वो ज्यादा भागते हैं। ये इसलिए चैप्टर ज्यादा जो है हाईलाइटेड है क्योंकि 2010 में जी न्यूज के ऊपर फियर फाइल्स नाम के एक शो के अंदर जो है इसका जो है कॉन्सेप्ट बताया गया था, जिससे पहले लोग जानते ही नहीं थे। जो आप ये करण पैशाचनी का नाम ले रहे हैं, इसके सिवा और भी पैशाचनियां, 64 प्रकार की पैशाचनियां होती हैं। लोग जानते हैं? नहीं जानते ना। एक चीज के कॉन्सेप्ट को यदि किसी ने बताया है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के लोग आगे से आगे उसको रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। इसके सिवा खुद का कोई नॉलेज है किसी का इस चीज के ऊपर? नहीं है ना। कोई थ्योरिकल, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो बस क्या है कि वो जो चल रहा है तो वो चल रहा है, बस उसको लगे पड़े हैं अच्छे तरीके से। लेकिन इसके सिवा पैशाचिक संस्कार के अनुसार 64 पैशाचनियों का वर्णन है। उनकी पूजा का क्या कॉन्सेप्ट है? सब कुछ है। आप इसको जो है पैशाचना, आप इसको भूडामर तंत्र में, भूडामर तंत्र में चैप्टर 71 से लेकर के 109 चैप्टर तक आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर भूत पैशाच को साध्य करना, पैशाचिक शक्तियों से काम लेना, पैशाचिक शक्तियों से मनवांचित कार्य साध्य करना, बड़े से बड़े खजाने का पता करवाना, भूमि में जल है या नहीं है ऐसा पता करना, ऐसे कई प्रकार की जो है चीजें बताई गई हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है कुछ भी? बहुत 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 हद तक, बहुत। क्योंकि पुराने समय से आपने देखा होगा कि गांव के अंदर आज भी कई ऐसे भोपे आपको मिल जाएंगे जो मतलब एक नारियल के थ्रू, है ना, मतलब गांव में कहाँ पे पानी है वो बता सकते हैं। कई लोग ऐसा आपको मिल जाएंगे कि कहाँ खजाना है वो लोग आपको बता सकते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं, सिर्फ एक नहीं अनेक लोग ऐसे हैं हमारे ध्यान में। आप शायद, ये तो पंजाब का क्षेत्र हुआ, यहाँ तो लोग डरते हैं इन चीज़ों से। असम के क्षेत्र में और कामाख्या के क्षेत्र में या बंगाल के क्षेत्र में, हमारा तो ज्यादातर कॉन्सेप्ट वहीं से रहा है ना, पूरे मंदिर का आधार भी वहीं से रहा है।
तो वहाँ पे ऐसे ऐसे साधक तक आपको दिखा देंगे जो कि ऑन कैमरा नहीं है, लेकिन वो हैं जो कांच खा करके भी उसको हजम कर जाते हैं। जो पायरड पारा जिसको बोलते हैं, पारा खा के भी जो लोग जो है मतलब सर्वाइव कर जाते हैं, जिनको दुनिया भर के बिच्छू सांप काट जाते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। तो ये कैसे साध्य है? क्योंकि उनके उस जड़ी बूटियों का भी पता है, वनस्पति से अपने आप को ठीक करने का विधान भी वो जानते हैं, और इसके सिवा अपनी दैनिक जीवनचर्या में वो इस प्रकार की नाना खादानी जो है सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे शायद बाहरी वातावरण का उनके निजी जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनेक चीजें हैं जो ऑन द कैमरा जो चीज है शायद वो ऑफ द कैमरा नहीं होगा, और जो ऑफ द कैमरा है वो शायद ऑन द कैमरा भी नहीं होगा। बात आ जाए तंत्र साधना के साधकों की, जो ओरिजिनल तांत्रिक हैं या ओरिजिनल जानकार है, उनमें से 2% भी ऑन कैमरा नहीं है, जो सच बात है। 98% तक हिडन है जी। और जो हिडन है वो कभी सामने आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारी जो रीतियां हैं उनको सामाजिकरण में होना ठीक नहीं, क्योंकि समाज का एक्सेप्टेबल इस चीज का पॉसिबिलिटीज नहीं देता इस चीज की। तो सामाजिक लोग हैं, उनका सिर्फ मीनिंग क्या है? अपना परिवार देखना, अपने बच्चे पैदा करना। लेकिन साधुओं के लिए तो संपूर्ण विश्व उनका परिवार है ना। तो वो सामाजिक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, आपने देखा होगा अभी महाकुंभ का कॉन्सेप्ट निकल के गया है, कितने सारे नागा साधु आए हैं, लाखों के आप की गए थे तादाद में। महाकुंभ में? नहीं, मेरा जाना नहीं हो पाया, मैं बंगाल था उस टाइम पे। तो मेरा था कॉन्सेप्ट थोड़ा, मेरे को ये भी प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा पब्लिक में मैं जाना ठीक नहीं समझता मैं। भूत प्रेतों का क्या कॉन्सेप्ट है? भूत, जिन, चुड़ैल, ये चीजें। और आपकी कितनी मुलाकात होती है भूतों से? कितने रोज भूतों ने होती है। आपको परेशान किया है, या आपने उनको? परेशान तो नहीं बोल सकते, किसी भी चीज को जब तक आप परेशान नहीं करोगे कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। बात आ जाए साध्यता की, साध्य करना किसी भी मनोवांछित कार्य को साध्य करने के लिए, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। इनका अच्छे से वर्णन जो भूत पिशाचों का होता है वो उड़ीश तंत्र में, और भूत निर्माण तंत्र में, डामर तंत्र में, और भू डामर तंत्र में, और रुद्रयामल तंत्र में, इनमें इनका अच्छे से आपको वर्णन मिलेगा। जो अलग अलग जो शक्तियां हैं, जैसे अपने भूत पिशाचों का आपने बोला है, तो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो संसार में विचित्र करती है, लाइव रूप में, अलाइव रूप में, है ना, जो आपको खुली आंखों से दिखती है, और कई खुली आंखों से नहीं भी आपको प्रत्यक्ष दिखते हैं भूत? जी। वैसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, कैसे दिखते हैं? जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, ड्रामने ड्रामने मेकअप। कुछ नहीं है, क्या ऊर्जा है। जैसे ऊर्जा को आप जिस प्रकार से आप निर्माण करते हैं ऊर्जा का, ऊर्जा उसी प्रकार में आपको दर्शन देती है, ये सत्यता है। और जिन क्या होते हैं? जिन हिंदू कॉन्सेप्ट नहीं है, जिन मुस्लिम तंत्र अनुसार ये बोला गया, कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ एक प्रकार के ना, घोल, मुरीद, इफरित, है ना, इस प्रकार के कई होते हैं। क्या ये भी अबीस करके भी कोई कॉन्सेप्ट है? किसका? जैसे आपने मुस्लिम में बात की है, जी। जिन, खबीस, खबीस कुछ ऐसे शायद। देखो, मुस्लिम तंत्र के बारे में मैं इतनी जानकारी नहीं रखता, लेकिन हमारे हिंदू तंत्र के बारे में लगभग मुझे पूरी जानकारी है। इनका क्या है कि देखो, कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि जिनों का जो शरीर है वो अग्नि से बना है, इंसानों का शरीर है वो पंच तत्वों से बना है ना, हवा, मिट्टी, पानी वगैरह से ना। तो इसलिए ज्यादातर उन जगहों के ऊपर जहाँ अग्नि हो, उस स्थान पे बोला जाता है कि जिनों का जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, और जिनों की भी अपनी दुनिया होती है, वो इस प्रकार से संसार में विचरण नहीं करते, या तो। और भूत पिशाचों का भी यही संबंध होता है कि ज्यादातर उनको बुलाया जाता है, उनका आमंत्रण किया जाता है, वो खुद नहीं जाते कहीं? नहीं, बहुत कम। जैसे कहा जाता है कि किसी के पीछे भूत छोड़ दिया, टूना टोटका कर दिया, इस चीज में कितनी सच्चाई है और ये कितनी डेंजरस चीज है? ये हो सकता है, ये सत्यता है इस बात के अंदर, हम मानते हैं इस चीज को। अगर किसी का संकल्प लेके अगर किसी के ऊपर किसी को लगा दिया जाए, तो ऑब्वियसली वो जो है हार्म करेगा ही करेगा उस जगह के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आप बात आ जाए यहाँ की, आपने देखा होगा पहाड़ों में अगर आप चले जाएं, ज्यादातर आपने देखा होगा, ज्यादातर लोगों के ऊपर, आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर देवता लगे रहते हैं, आधे से ज्यादा लड़कियों के ऊपर जो है, ज्यादातर लड़कियों पर जल छाया रहती है उनके ऊपर, क्योंकि बार बार उनका जल की नदियों को जो है लांघना वगैरह पड़ता है उनका। तो बहुत कॉन्सेप्ट है इन सब ये क्या होता है जल छाया? ये चीज क्या होती है? जो लोग नदी नाले में डूब के मर जाते हैं, हाँ जी, जो लोग मान लो कि जिनकी मौत जो है पानी में डूब के हो जाए, या जिनको काट के मार के जिनको नदी में फेंक दिया जाए, या फिर मान लीजिए कि जिनकी अस्थियां जो है सही तरीके से विसर्जित ना हो पाए, या फिर कई जगहों पे ऐसा भी मतलब होता है, पहाड़ों के अंदर भी होता है और कई जगहों पे भी होता है कि जिन पे भारी पत्थर डाल करके मतलब नदी में डुबा दिया जाता है जिनकी, इसको कई लोग, ऐसा होता है कि कई लोगों को नदी के किनारे पे कई लोग रहते हैं, तो जल छाया उन लोगों के ऊपर पड़ती है। मान लीजिए कि अगर कोई 7 महीने का जिसके गर्भ में बालक है, आप अपने माता पिता से पूछिएगा, देखने वाले ऑडियंस को भी पता होगा, जिसके 7 महीने का गर्भ में बालक हो, है ना,
मतलब जो है मतलब प्रेग्नेंट लेडी हो, तो बड़े बुजुर्ग तो ये भी बोलते हैं कि बेटा 7 महीने के बाद नदी क्रॉस मत करो। वो इसलिए क्योंकि जल छाया पड़ जाए तो जल से संबंधित बीमारियां होती हैं। पेट में बीमारियां होगी आपको, मतलब बार बार आपका खाया पिया नहीं पचेगा, बार बार आपको जल से संबंधित बीमारियां आपको रहेंगी, मतलब शरीर का पानी सुखा देगा, वो शरीर का तरल जो होगा वो सूख जाएगा आपके। तो इस प्रकार से जल छाया शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है, और ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग डूब के मरते हैं। तो ज्यादातर लोगों के ऊपर ये चीजें होती हैं। और ये चीज़ भी है कि अगर मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मेरे ऊपर वो चीज़ हावी नहीं होगी, या ये ऑरे के ऊपर अगर अगर ये ऐसे है, तो कोई ये किसी कहते के हैं। ऊपर भी कुछ भी छोड़ सकता है। ऐसे तो मैं कहूँगा हमारे देश में बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई उनको भी काबू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, फिर आपको क्या वो काबू लगता क्यों है? नहीं होते हैं? जी, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। होते हैं? जी, बिल्कुल होते हैं, बिना तंत्र के तो कोई भी नहीं चलता। सत्यता बात ये है। एक है कि एक तो अंडर द कर्टन हो, एक वो बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ हो। कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा बिना तंत्र के कोई भी नहीं चलता है। जी, और ये सत्यता है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे देश में, बड़े-बड़े लोग हैं, जी। वो सब तंत्र तंत्र के साथ चलते हैं आपके जी, अकॉर्डिंगली? बिल्कुल चलते हैं। जी, आप जो है खुद आप अगर आप बात करें हमारे जो है देश के बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। अभी उनका शादी भी हुआ, उनके बेटे का नाम मैं भूल गया उनका क्या है। मैं ऑप्शंस दूँ, अंबानी साहब? हाँ, आप देखोगे कि कालीघाट कलकत्ता के अंदर उन्होंने पूरा कॉरिडोर निर्माण करवा के दिया है। खुद कामाख्या के अंदर वो जाते हैं, अभी जाके आए लेटेस्टली, अभी वो जो है 10 दिन पहले। पूरा ऊपर का गोल्ड उन्होंने दान दिया। उसके सिवा जो पूजाएँ करवाते हैं तो वो उनको बार-बार जाने की क्या ज़रूरत है वहाँ फिर उनको? तो वो अपने बिज़नेस पे भी तो ध्यान दे सकते हैं इस चीज़ में। तो सभी लोग जुड़े रहते हैं भक्ति से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हैं, भगवती से जुड़े रहते हैं। हाँ, कुछ इन फ्रंट ऑफ हो जाते हैं, कुछ लोग क्या है कि अंडर द कर्टन चलते हैं। फ़र्क इतना है, लेकिन अदरवाइज़ हर व्यक्ति अचल स्वरूप में तंत्र से ही जुड़ा है असल में। पॉलिटिक्स जितने हैं, सब जो है तंत्र से जुड़े हुए हैं, सबका जो है ठहराव है तंत्र की तरफ, और सभी हैं मतलब इस चीज़ में। कोई स्वतः इस चीज़ को करता है और कुछ इस चीज़ में उनके जानकारों की सहायता लेता है, लेकिन जुड़े हुए सभी हैं इन सब चीज़ों से। बस क्या है कि पब्लिकली दिखावा कुछ हो रहा है, दिखाते कुछ रहा है, हाथी के दाँत वाला हिसाब है आजकल। सिर्फ़ खाते कुछ है और दिखाते कुछ है, सत्यता ये है। आप इतनी सारी नेगेटिविटी को डील करते हो, इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं, जिसमें जैसे आपने कहा है कईयों में भूत भी होते हैं, कईयों की अलग प्रॉब्लम होती है। इतने लोगों को डील करना और डायरेक्ट भूत के साथ डायरेक्ट बात करना, और वो आप पर भी गुस्सा होते होंगे कि ये हमको क्यों छेड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप अपना ऑरा, अपनी वो पावर कैसे मेंटेन रखते हैं इतनी कवच नेगेटिविटी करना में? पड़ता है, किसी भी चीज़ को आप बिना उसके नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक अगर हम अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे तो दूसरे को प्रोटेक्टेड नहीं हम कर सकते। क्योंकि हमें नहीं पता है कि जिस एंटिटी से हमारा एनकाउंटर हो रहा है वो एंटिटी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। कोई किस्सा है कि एक बहुत शक्तिशाली एंटिटी के साथ कभी आपका कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो जी। और आपको लगा हो कि बहुत, बहुत होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है, होता है, लेकिन भगवती माँ की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है तो हो जाता है डील। एक कॉन्सेप्ट के 28 भूत थे किसी में, बहुत, बहुत, बहुत 28 मतलब भूत किसी में? जी, बहुत। एक्चुअली वो बाहर गए थे वो कहीं, आई थिंक वो उनका शायद लद्दाख वगैरह कहीं जाना हुआ था। तो 28 भूत कैसे एक इंसान में? लड़की थी ना, वो पीरियड्स आए हुए थे उसको उस टाइम पे, तो उसने पैड्स यूज़ किए हुए थे। तो हुआ क्या था कि जिस जगह के ऊपर जाकर के ऊपर से परफ्यूम लगाया हुआ था, ऊपर से पीरियड्स की स्मेल, शरीर भी तो कच्चा पड़ जाता है ना इस चीज़ में। तो उस टाइम पे मतलब जिस जगह पे मतलब वो जाके बैठ गई तो वहाँ पे सिमेट्रीज़ थी, है ना? तो मतलब जो युद्ध में जो मतलब आर्मी के कुछ जवान थे, तो वो उनको उसी जगह पे उनको किया गया था। तो वो लोग उसके ऊपर हावी हो गए थे सब के सब। तो कई वर्षों तक, कम से कम 15 साल तक उस लड़की को पागल करके रखा था उन्होंने। मेंटल असाइलमेंट में भी रही वो लड़की, काँच खाया करती, मतलब अपने आप को मतलब जब यहाँ पे लाए भी थे उसको तो उस टाइम पे उसको मतलब जो जैसे जो लोहे वाली जो चेन होती है ना, मतलब जिससे गाय-भैंसों को बाँधा जाता है, वो वाली चेन से बाँध के लाए थे। तो वो अपने मॉम-डैड तक को भी नहीं पहचानती थी। 15 साल से उसकी कंडीशन ये थी। आज ठीक है, अब तो शादी भी हो गई है उसकी। यहाँ से ठीक होकर गई? माँ की कृपा है। किसी की लाइफ अगर बच सकती है अगर इस चीज़ से, तो निस्संदेह हम अपनी लाइफ को क्यों ना इस चीज़ में इन्वेस्ट करें। अगर हमारे कारण अगर किसी एक इंसान के भी मुँह पे अगर खुशी आती है, तो निस्संदेह शायद हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। ये परफ्यूम वाला क्या कॉन्सेप्ट है? खुशबू क्यों अच्छी लगती है भूतों को? देखिए, परफ्यूम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो सुगंधित चीज़ें हैं, जो प्रसन्नता देने वाली चीज़ें हैं, लाइक परफ्यूम हो गए, फ्लावर्स हो गए, श्रृंगार हो गया, पायल हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, रेयर चीज़ें, है ना? जो मतलब लग्ज़ूरियस चीज़ें, उनसे इनका संबंध होता ही होता है, क्योंकि हर चीज़ें चाहते हैं कि हमें साध्यता मिले, सिद्धि मिले। तो इनसे जो है संपर्क हो जाता है। दूसरा, जिस जगह पे या जिस स्थान पे अगर इनका वास हो, चीज़ों का वास हो, नेगेटिव चीज़ों का वास हो, सबसे बड़ी बात तो, वहाँ पे गंदगी रहता है।
और आपने देखा होगा कचरा रहेगा, या ज़्यादातर एक्टिव कहाँ रहेंगे, ज़्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स के आजू बाजू, या फिर वहाँ जहाँ कचरा फेंका जाता हो, मरे गए जानवर फेंके जाते हो, तो उन जगहों पे ये सब चीज़ें नहीं होती। तो ये इनके लिए एक नई चीज़ होता है। सो दैट्स व्हाई दे हैव टू अट्रैक्ट दैट। जैसे मक्खी मच्छर आपने देखा होगा, लाइट होगा तो वह कैसे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो उनके एरिया में नहीं होता, जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ वो नहीं पनपता। इनके एरिया में भी ये नहीं होता जहाँ ये होता है ना? तो इसलिए दे हैव टू अट्रैक्ट ऑल दैट। तो इसलिए ये लोग फ्रेगनेंस की तरफ, खुशबू की तरफ, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा। जब देश में हमारे हमारे सनातन में कोई बड़ा त्योहार होता है, फॉर एग्जांपल दिवाली है और होली का त्योहार, तब ये तंत्र साधनाएं ये पीक लेवल पर क्यों होती है? बहुत पीक लेवल पे क्यों? होता है। उसका रीजन क्या है? उस टाइम क्या ग्रह चाल ऐसी होती है या क्या होता है? नक्षत्र गणना ऐसा है, देखिए होली के ऊपर बात आ जाए, जैसे अभी होली आ रहा है, तो होली असल में क्या है? होली पे आपने देखा होगा होली का दहन होता है गली-गली में, है ना? तो असल में होली का दहन क्या है? वो किसी की चिताई तो है, और क्या है? मसान जब सड़कों पे उतरेगा तो क्या भूत-प्रेत सड़कों पे नहीं उतरेंगे? उनसे बचने के लिए क्या जो है, मतलब जो क्रियाएँ की जाएँगी वही तो जो है तंत्र है असल में। तो जो लोगों के ऊपर अगर जो भूत पिशाच जो शक्तियाँ पहले से हावी हैं, उनको उतारने के लिए कार्य भी किए जाते हैं। कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो भूत पिशाच सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, जो उनको साध्य करने के लिए साधना भी करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो दिवाली है, दिवाली से एक रात पहले पड़ती है भूत चतुर्दशी की रात, नरक चौदस की रात। बोला जाता है कि इस समय पे जो लोग मर जाते हैं, वो अपने घरवालों से मिलने के लिए आते हैं, और ये सत्यता है। और नरक चौदस पे क्या, जो नरक की भी आत्माएं होती हैं वो भी धरा पे उत्पन्न होती हैं। उस समय पे जगह-जगह पे दीप जलाया जाता है ताकि इनके प्रभाव से बचा जा सके। दीपावली की बात आ जाए तो दीपावली का असल में जो कॉन्सेप्ट है, वो तंत्र से ही तो जुड़ा हुआ है असल में। और किससे जुड़ा हुआ है? दीपावली का बड़ा त्योहार आपने बोला है, वो इसलिए त्योहार बनाया जाता है ताकि लोग भूत पिशाचों से बच सकें। जगह-जगह दीपक क्यों लगाया जाता है? अंधेरी जगहों को भी क्यों रोशन किया जाता है? ताकि जहाँ भी नेगेटिविटी हो वहाँ पे भी मतलब बुरी आत्माएँ या बुरी कोई चीज़ यहाँ रह ना जाए। इसलिए इन सब चीज़ों को जो है मतलब किया जाता है। अभी होली आ रहा है। होली के टाइम पे होली का दहन होता है। ये होलिका देवी की जो है वही तो है ना, जो हिरण्यकश्यपु, जो उनकी बहन होलिका थी राक्षसी, तो उसकी चिता ही तो है ये। तो चिता अग्नि यदि सड़कों पे होगी, तो उस समय पे तो फिर भूत पिशाच तो आएँगे ही आएँगे। तो वो मरघट बनेगा या नहीं बनेगा ये बताइए? तो जब मरघट सड़कों पे होगा तो प्रभाव में लोग आएँगे या नहीं आएँगे बताइए? बुरी आत्माएँ, भटकती आत्माओं का वास सड़कों पे होगा तो निस्संदेह जो है लोग उनके प्रभाव में भी आएँगे। उनसे बचने के लिए टोने-टोटके किए जाते हैं, उनसे बचने के लिए उपाय किए जाते हैं। टोने-टोटके इसी चीज़ को लोग नाम दे देते हैं। लोग उतार करके अपना अग्नि के अंदर जो है दान देते हैं ताकि बचा जा सके इन सब चीज़ों से। तो ये रीज़न होता है इस चीज़ का। नींबू में कितनी पावर है? नींबू पिंड का प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है। जैसे अगर पिंड बदले पिंड, शरीर को भी तो पिंड कहा गया है ना। शास्त्र अनुसार शरीर को क्या कहा गया है? पिंड ही तो कहते हैं शरीर को। तो नींबू को भी पिंड कहा जाता है। तो पिंड और पिंड ये एक ही चीज़ तो है दोनों आपस में। तो शरीर के बदले शरीर, तो इसलिए उसको तंत्र में उसी को भी जो है कहा जाता है। इसी प्रकार से उड़द है, उड़द को मांस कहा जाता है। तो मांस जो लोग नहीं दे सकते वो लोग उड़द देते हैं। तो मांस तो मांस, क्योंकि शास्त्र में वो शब्दावली सेम है। तो इसलिए बोला कि मांस के बदले मांस। तो हम अपन मांस नहीं दे सकते तो लोग उड़द चढ़ा दो तो मांस चढ़ाने का फल मिल जाएगा। लोग तांबू फल की बात करते हैं। आपको पता है तांबू फल का मतलब क्या होता है? वो फल जिसमें मांस और शराब दोनों के कण प्रॉपर मात्रा में युक्त हो। लोग कहते हैं जो पान चढ़ाते हैं, अब पान के अंदर मांस और शराब दोनों के कण ऑटोमेटिकली यूज होते हैं, पता है जी। तांबू फल इसलिए कहा जाता है उसको। तो हनुमान जी को कौन सा तंत्र साधना में जो है मां शराब का भोग नहीं लगता? ऐसी कोई भी देवी देवता नहीं है जिसकी तांत्रिक पूजा नहीं होती है। हनुमान जी की तांत्रिक पूजा होती है? जी होती है। हर देवी देवताओं का राजसिक, सात्विक और तामसिक प्रवृत्ति होता है। आपकी भी है। देवी देवताओं को छोड़िए, राजसिक प्रवृत्ति आपकी ऐसे है। आप शादी के समय आपको देखेंगे, अभी आप बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े पहन के बैठे हैं। शादी के टाइम पे आपकी देखेंगे, आप बड़े बन के बैठे होगे महाराजा। तो वो क्या है आपका? अब तामसिक जो है प्रवृत्ति आपकी क्या है? यदि आप किसी से झगड़ा करने के लिए बैठ जाए, या यदि देश के लिए, परिवार के ऊपर अगर आंच आए, तो आप कैसा जो है बिहेव करोगे? अभी आप बिल्कुल नॉर्मल हो, तो आप उस समय हिंसक प्रवृत्ति लोगे या नहीं लोगे? तो आपके भी तो 3 कॉन्सेप्ट है, ये बताइए। तो क्या देवी देवताओं के 3 कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते? अगर आप सोचते हो कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट उनका रहेगा, तो ये कैसे संभव है? आप एक को तो एक्सेप्ट कर रहे हो, 2 को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसी दोगली मानसिकता क्यों? क्योंकि हर शक्ति का राजसिक, सात्विक और तामसिक प्रकार से पूजा होता है। और यदि आप नहीं करते, वो एक अलग विषय है। क्या है? 2 है, वो इन फ्रंट ऑफ नहीं है। फर्क इतना है, दुनिया के सामने उसका सिर्फ सात्विक वर्जन ऑफ पेश किया जाता है, अदरवाइज
उनका राजसिक और तामसिक विधान से पूजा होता है। तो इसलिए तामसिक और राजसिक विधान में तांबू फल को तामसिक फल कहा जाता है। कोई व्यक्ति मांस शराब नहीं देता तंत्र साधना में, तो वो पान देता है, और ये फलित भी होता है, ये सत्यता है, और ये हमने अपने ऊपर भी देखा है इस चीज को अप्लाई होता हुआ। अब हमारी एक साधना थी, इसी के ऊपर हम बताते हैं। तो उस साधना में वो संपूर्ण हो गई थी, मतलब हमने उसका विधिवत, हमने जो संस्कार होता है हमने उसका कर लिया था। संस्कार उपरांत उसको चला के भी देखा है, वो चल भी रही है, सब कुछ सही हो रहा है। तो हुआ क्या कि हमने शाम के टाइम पे पार्टी ऑर्गेनाइज किया और उसमें पान खा लिया। तो शाम के टाइम पे वो चीज़ खराब हो गई थी हमारी। क्यों? हमें तब तक आने वाले मतलब 4 दिन तक मतलब हम लोगों को नहीं खाना होता है फिर कुछ भी। मतलब ऐसा हम लोग नहीं खा सकते। तो हुआ क्या, तब हमें पता चला कि इसमें मांस और शराब के कण युक्त होते हैं। मतलब ऐसा मतलब कहा जाता है, राजसिक और तामसिक विधान अनुसार ये माना जाता है। सात्विक विधान अनुसार लोग क्या मानते हैं इसके बारे में मैं विधान नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सात्विक नहीं हूँ, जो सच बात है। ओके। जी। एस्ट्रोलॉजर्स और आप में क्या फ़र्क है? हम एस्ट्रोलॉजी तो हम भी करते हैं, कोई अंतर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम भी नक्षत्र गणना करते हैं, हम भी मुहूर्त देखते हैं, सब कुछ होता है हर चीज़ का। एस्ट्रोलॉजी को आपने तंत्र से अलग कैसे कर लिया? तंत्र का पाठ ही तो एस्ट्रोलॉजी और क्या है? नक्षत्रिक गणना का जो ज्ञान है ना? तो ये खुद इसका कॉन्सेप्ट रहा है ऋषि अत्रि के द्वारा, ऋषि भृगु के द्वारा, कई ऋषियों के द्वारा इसके ऊपर अपने-अपने अलग-अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, है ना? तो इनके द्वारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर जो रहे हैं, खुद गुरु शुक्राचार्य जो रहे, उनके पिता रहे, है ना? तो एस्ट्रोलॉजी भी तो जो है कहाँ से आई है? ये भी तो राजसिक मार्ग की बजाय ये भी तो तामसिक मार्ग से ही तो आई है एस्ट्रोलॉजी भी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इसकी भी? तो किसी एक का इसके ऊपर जो है मतलब बोलता है कि नियंत्रण नहीं है, भक्ति सबके लिए है, ये याद रखिए। एस्ट्रोलॉजी अगर कोई कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो तंत्र साधना नहीं कर सकता, कर सकता है, बिल्कुल। और हम लोग भी जो है एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम लोगों के खुद के नक्षत्र ज्ञान निकाल करके, खुद मुहूर्त निकाल करके, खुद जो है सब कुछ यूटिलाइज़ करके हम लोग भी इसी प्रकार से करते हैं, तो कोई डिफरेंशिएट थोड़ी है इन सब चीज़ों में। आप भी तारीख, जन्म जी, तारीख देखते हैं, बिल्कुल। या आप एक चीज़ होती है कि चेहरा देखा, हाथ देखा, उसके बारे में सब कुछ बता दिया? हमें तो शायद तीनों चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मूड पे होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग पे भी चलते हैं। या देख कर भी? हाँ, देख के भी चलता है। टाइमिंग के ऊपर डिपेंड होता है ना ये चीज़ कि जिस स्थान पे आप कहाँ बैठे हो। मान लीजिए कि अगर करना हो तो हम एस्ट्रोलॉजी से भी चलते हैं। इसके सिवा हम टैरोट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके। हाँ, ये पेंडुलम भी करते हो? नहीं, ये सब नहीं करता मैं। इसके सिवा मतलब विका भी सीखा है, जब मतलब पहले जो है हुआ है, तो हाथ किया है सब जगहों के ऊपर, क्योंकि देखिए ज्ञान है ये तो। ज्ञान को जितना संजो के रखा जाना चाहिए, वो ज़रूर जीवन में कहीं न कहीं काम आता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिसेज़ ली हैं हमने इन सब चीज़ों की। दरबार में लोग यहाँ पर आते हैं जी। और कइयों की पिटाई भी होती है, वो क्या है? हाँ जी, होता है। क्यों होती है बट पिटाई वो? नेगेटिविटी होगा तो उस चीज़ में से निकालने के लिए कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ही। क्योंकि जो चीज़ तीर त जो चीज़ प्यार से ना चले तो फिर उसके थोड़ा तीर तलवार जो है चलाना भी पड़ता है। तलवार तो नहीं बोलेंगे, ना तीर बोलेंगे, बस इतना है कि औरा बाँधने के लिए कुछ ऐसी अड़ियल शक्तियाँ होती हैं, जिनको निकालने के लिए शायद हमें थोड़ा-सा कठोर बनना पड़ता है। शायद अगर हमारा थोड़ा कठोर बनने से उनका पूरा जीवन यदि सुधर जाए, तो शायद इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आगे उनका पूरा जीवन सिक्योर हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो इसलिए थोड़ा माध्यम अपनाना पड़ता है। और अब दीक्षा किस चीज़ की देना चाहते हैं आप? आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है कि दीक्षा के जी, लिए आप अप्लाई करें, जी। वो क्या है? कौन अप्लाई करे? साल में 5 समय ऐसे आता है जिस समय हमें भक्ति का दान देना पड़ता है। जिसमें अम्बुबची का एक समय होता है, गुरु पूर्णिमा का एक समय होता है, एक महानिर्वाण समय मतलब जब हमारे गुरु महाराज जब बर्थ होता है तब होता है, होली और दिवाली के आसपास। ये 5 जो है समय ऐसे होते हैं जिस समय पे दीक्षा का दान दिया जाता है। बहुत सारे योग्य साधक ऐसे होते हैं जो भगवती को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ काली की तंत्र साधना करना चाहते हैं, माँ भगवती को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, और किंतु उनको माध्यम नहीं है। तो ये 5 समय ऐसा होता है जिस समय पे वो गुरु धारण कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं इस चीज़ को जो हमारे पास है। तो इसका माध्यम भी तो है। तो ये निस्संदेह ये सब चीज़ें हैं। तो ये अभी इसका जो है अभी होली के बाद से हम दीक्षा देना आरंभ करेंगे। मतलब एक समय रखा जाएगा नक्षत्र में, अभिजीत मुहूर्त रहेगा उसका भी। तो अभिजीत मुहूर्त में मतलब जो है दीक्षा पात्र जो है होगा, पंचामृत महामंत्रों से जो है साधकों का दीक्षा संस्कार होगा, महाशक्तार्थ संस्कार होगा, और साधकों की जो है मतलब आगे जो है कंटिन्यू स्टडीज़ चालू होगी, क्योंकि हमारी भी तो स्टडीज़ है ना सारियाँ। तो स्टडीज़ है, रिसर्च है, रिसर्चर वो हुआ मान लो इस चीज़ के ऊपर जो रिसर्च करता है। स्टडीज़ क्या है कि उसके जो है साथ में कंटिन्यू करना ही पड़ता है। जैसे आपके साधुवाद में संसारीकरण की जो स्टडीज़ है, जो आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ खोल के बैठे होंगे। अब नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। अब इतना ज्ञान था इसके अंदर, 6 महीने तक जो है आग लगी रही थी इसके अंदर।
जो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि सिर्फ उसके अंदर सिर्फ भौगोलिक चीज़ों का ही ज्ञान था? तो क्या तंत्र का कोई ज्ञान नहीं था उसके अंदर? तो सब कुछ था, मिक्स था। इन चीज़ों को सीखने के लिए लोग मतलब आउट ऑफ इंडिया से आया करते, फिर जाया करते, कितना ज्ञान था इंडिया के अंदर। लेकिन क्या है कि बोला जाता है कि बाद में मतलब मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया, लोगों को अनपढ़ किया गया, नहीं तो बहुत ज्ञान था इंडिया के अंदर तो। आज आप सेटिस्फाई हो पूरे, आप जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जी, जिस पावर के साथ सेवा कर रहे हैं? जी। और मैं एक बार फिर जानना चाहूँगा, आप बात किनसे करते हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिए तो क्या लगे मेरा। जिसकी शरणागति साधक बैठता है तो साधक का भाव उन्हीं के साथ जुड़ता है, ये याद रखिए। और जीवन में आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग आते हैं, मैं कभी लोगों के पछड़े में मैं इतना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने तक सीमित रखता हूँ अपने आप को। मेरा ऑरा ऐसा है कि मैं ज़्यादातर सुनूँगा मैं सबकी, लेकिन करूँगा मैं अपने मन की। लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि जाओ माता को अर्जी लगाओ, माता अपने आप से सब देखेगी। वो इसलिए ताकि लोग आएँ, वो माँ भगवती के चरणों में माँ की जो माता के चरणों तक फरियाद रखें। अगर वो मुझे आज्ञा देगी, तो मैं अपनी जो है मतलब चीज़ों को उसमें यूज़ करूँगा। अगर वो मुझे आज्ञा नहीं देंगी, तो मैं किसी के पछड़े में मैं नहीं पड़ूँगा। क्योंकि यदि किसी के लिए यदि मैं माँ भगवती से माँगूँगा, है ना? मान लीजिए कि आप हो, आप ठीक हो जाओगे, आपकी बलाएँ मेरे पल्ले आ जाएँगी, ये चीज़ है। क्योंकि ये होता है, अलट-पलट होता है इस चीज़ का, कि अगर मान लीजिए मैं किसी के लिए माँगूँगा, तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी माँ भगवती की साध्यता ऐसी है कि मैं किसी के लिए भी माँग सकता हूँ, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी बलाएँ मेरे पीछे पड़ जाएँगी फिर। उसकी बलाएँ मेरे पीछे ना आएँ। इस चीज़ के लिए मैं डायरेक्टली माँ भगवती से ही उनकी कहता हूँ कि आप मेरा माध्यम तो आप नहीं अपना सकते, लेकिन आप एक सिंपल सामान्य माध्यम आप अपना सकते हो। आप लिख सकते हो उस चीज़ को, माँ भगवती को आप अर्जी लगा सकते हो उस चीज़ की कि हे जगदम्बे, कि आप इस चीज़ को सुनिए, इसकी प्रार्थना को स्वीकार करिए। क्या उनका डायरेक्टली उनका भगवती के साथ इंटरैक्ट हो जाता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं और बाद में हम पढ़ के सुनाते हैं हम देवी माँ को, ऐसी बात नहीं है कि ये इस इंसान ने मतलब तुम्हारे लिए माँ ये चीज़ लिखी है तुम्हारी तरफ से कि अब ये बताओ इसका क्या किया जाए। अगर वो मुझे आज्ञा देगी तो मैं उस चीज़ के ऊपर मतलब अपना कोई भी मतलब मैं अपना जवाब देता हूँ। अदरवाइज़ मैं जवाब नहीं देता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनका डायरेक्टली माँ से संपर्क हो गया। अब माँ मुझे देगी इस चीज़ का जवाब तो मैं करूँगा। अगर मैं डायरेक्टली, अब इसमें मेरा तो पब्लिक के साथ कुछ लेना देना नहीं है ना, तो इसलिए लोगों की बुरी बलाओं से मैं भी बच जाता हूँ और लगे हाथ लोगों का भला भी हो जाता है। तो ये एक चेन बना के मैं चलता हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं चलता। अगर मैं डायरेक्टली चलूंगा तो शायद मुझे भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाएगी फिर तो, क्योंकि एक दिन में एक इंसान इतनी सारी नेगेटिविटी को हैंडल नहीं कर सकता, ये याद रखिए। तो इसलिए एक चेन बना के चलना पड़ता है और यही तंत्र साधना का आधार भी होता है। क्योंकि अगर वो अपनी नेगेटिविटी माँ भगवती को देते हैं, माँ भगवती बोलते हैं कि इस कार्य के लिए ये चीज करवाओ, बस सिंपल। आप पिछले कुछ टाइम से आपकी अगर वीडियो किसी को दिखाओ तो जी। हर इंसान ने कहा है हमने इनको देखा है, चाहे जी। नाम ना पता हो। जी। पिछले कुछ सालों से आप वायरल हो सोशल मीडिया पे, बहुत लोग ज्यादा। आपको जानते हैं। जी। ऐसे में बातें करने वाले भी बहुत आते हैं, आपके बहुत खिलाफ भी बहुत लोग उठे हैं, बहुत बड़े बड़े बहुत चैनल्स में उठे हैं। बहुत उसका क्या रीज़न है? आप क्या सॉलिड रीज़न मानते हो? आपके अगेंस्ट क्यों हर पॉडकास्ट के बाद, हर इंटरव्यू के बाद कोई ना कोई खड़ा हो जाता है? रीजन है देखिए हर एक चीज का, क्योंकि देखिए मेरे कुछ बोलने का जो तरीका है, जो सच्चाई है, समाज को आईना दिखाते हैं, और जो मैं बोलता हूँ मैं सत्य ही बोलता हूँ, जो सच बात है। लेकिन कई लोगों को इससे मिर्ची लग जाता है, वो उन लोगों को लगता है जो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन लोगों को तो इस चीज से प्रॉब्लम होगा ही होगा, बशर्ते वो लोग जिन्होंने शास्त्र को नहीं पढ़ा। क्योंकि मैं अपनी वाणी नहीं बोलता, मैं वो वाणी बोलता हूँ जो शास्त्रों में वर्णित है। और मैं बिना किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च किए, बिना किसी चीज को पढ़े, मैं कभी उस चीज का रिजल्ट निकाले, क्योंकि एक मेरी ये एक शुरू से ये रही है कि मैं तब तक किसी भी चीज के बारे में अपने विचार प्रस्तुत नहीं करता जब तक मैंने खुद उस चीज का प्रैक्टिकल ना किया हो। तो पहले मैं उस चीज के ऊपर रिसर्च करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, और फिर मैं समाज को बोलूंगा। बशर्ते एक वो इंसान जो कभी स्कूल ही ना गया हो, वो बोलेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। तो अब हमारा ये कॉन्सेप्ट यही रहता है कि अगर हम गलत है तो आप शास्त्र को खोल के देख लीजिए। ये हमारा तर्क इसके ऊपर ये रहता है। तो मेन बात क्या है कि असल में लोग जिसको कंट्रोल ना कर पाए, तो लोग या तो उसको बदनाम करने का कोशिश करते हैं या फिर उसके ऊपर ये करते हैं। ये हमेशा से रहा है। बात उनकी होती है जिनमें हाँ, जिनमें कोई बात होती है, ये सत्यता है। तो यही चीज रहता है, कुछ वामाचार मेरा रहा है, कॉन्सेप्ट रहा है। तो दुनियादारी, वो लोग जो प्याज काटने से डरते हैं, वो कहते हैं कि समय आने पे हम युद्ध के लिए तलवार उठा लेंगे। जो प्याज नहीं काट सकता वो युद्ध के लिए क्या उठाएगा, ये बताइए जरा। एक शायद चीज यही चीज रही है। आपने प्याज की बात की, एक सवाल आ गया जी। कि जब भी कोई हमने किसी मंदिर में जाना है, किसी भी प्याज को क्यों इतना वो माना जाता है कि ये काली मंदिर में तो, महाविद्या मंदिर में तो, और दुर्गा के मंदिर में तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है।
प्याज धरती से निकलता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि उसे क्यों ऐसा माना जाता है? देखो रीजन है, कई लोगों के अपने अपने तर्क है, शास्त्रों में तो कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो सच बात है। शास्त्रों में कुछ नहीं है प्याज के बारे में कि हाँ। प्याज खाकर आपने देवी माँ के मंदिर नहीं जाना देखो है? तमोगुणी इसके जो है प्रभाव को बताया गया है। जो लोग तामसिक साधना नहीं करते तो वो लोग इसके प्रभाव से बचते हैं, क्योंकि इसकी जो तासीर है, प्याज की तासीर जो है ठंडी होती है और इसकी गर्म होती है। कच्चा प्याज हमेशा ठंडा होता है, जो सच बात है, आप किसी वैद्य को जाके पूछ लीजिएगा। रीजन क्या है कि इसके जो लेयर्स जो होते हैं, वो बोलते हैं कि ये चक्र की तरह दिखाई देता है, भगवान श्री विष्णु के हाथ में जो चक्र होता है। तो एक तो ये है, दूसरा इसकी जो सुगंध होती है वो तीक्ष्ण होती है, और ये थोड़ा क्या है, शिशिलता लेके आता है। ठंडक इसका रहेगा तो वो ऑब्वियसली शिशिलता को लेके आएगा। तो बोलता है कि भक्ति में इसका जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन तंत्र साधना में प्याज लहसुन के बगैर अगर आप पूजा करते हो तो वो माना ही नहीं जाता है, जो सच बात है। प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च भैरव पूजा में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने अपने कॉन्सेप्ट है। ये सात्विक मार्गियों के लिए अच्छा है कि जिन्होंने भक्ति नहीं करनी है या जिनको ठंडकता मतलब जिनको रखना है, क्योंकि इनकी तासीरें प्याज की ठंडी रहेगी, कच्चे प्याज की ठंडी रहेगी, पका लोगे गर्म रहेगी उसकी। लहसुन का भी ऐसे ही रहता है। तो क्या है कि इससे क्या है कि उनका मन विचलन की ओर थोड़ा जाता है ना, तो भक्ति से ध्यान भटकता है, तो इसलिए वो लोग नहीं खाते हैं। नहीं, अदरवाइज इसका कोई लेना देना तो कुछ नहीं है इनका जो है भक्ति से, कुछ भी। तो यही है कि ये नहीं खाओगे तो आप ये हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो भगवान उसको फूड चेन में लेके क्यों आता, जो सच बात है। एक तो चीज़ें अभी मेरे जाते जाते दिमाग में आ रही हैं। एक तो शायद बंगाल वाली साइड में कुछ ऐसा है कि डॉक्टर्स के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, आप तंत्र मंत्र से ही किसी की बीमारी ठीक कर देते हो। हर घर में। ये साइंस को चैलेंज है, ये क्या चीज़ है? साइंस को चैलेंज नहीं है, ये भी तो साइंटिफिक ही है ना पूरा। जितने डॉक्टर्स भी हैं तो उनकी फैमिलीज पूरी जो है तंत्र से जुड़ी हुई हैं, वो लोग खुद तंत्र से जुड़े हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप ले सकते हैं नाम? नहीं मैं नाम नहीं लूंगा कि उनके करियर के ऊपर फिर बात आ जाती जी। है। खुद एम्स के अंदर वो हायर रैंक के ऊपर है और खुद वो तंत्र साधक है जी। एम्स दिल्ली के अंदर हायर रैंक के ऊपर, मतलब तंत्र साधना जी, वो तंत्र साधना के ऊपर है। बहुत सारे पॉलिटिक्स हैं ऐसे जो हमारे पास है, हमारे लिंक में, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते। आपके पास आते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस? बहुत बहुत, तो बोलते रहो, और सब तंत्र साधना में है। तो बोलते हैं ना कि हमने आपको पहले ही बोला कि हाथी के दांत खाने के कुछ हो रहा है, दिखाने के कुछ हो रहा है। हर इंसान जुड़ा है इस चीज से, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना जुड़ा हो। लेकिन क्या है कि कोई दिखाना चाहता है, कोई नहीं दिखाना चाहता, फर्क इतना है सिर्फ। एक चीज़ और है जो नॉर्मल, अगर किसी के सामने टूने टोटके की बात करो ना, एक लेमैन भी ये बोलता है यार गुड्डियों में सुइयां चुभोना, ये कौन सा एक बड़ा जेनरिक सा ये तंत्र है। ये सच्चाई है इसमें कि आप किसी को भी उसमें समझकर उसको आप परेशान कर सकते हो कहीं पे? नक्शीकरण कहा जाता है इसको तंत्र में। जो हमारे, इसको अगर आप जाएंगे मुस्लिम तंत्र में इसको नक्शीकरण कहा जाता है, और हिंदुओं में अगर आप इसको बोलेंगे इसको कृत्या तंत्र कहा जाता है। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। अगर आप जो है आप वुडो डॉल्स इसको आप बोल देंगे तो आप यदि अमेरिकन में आ जाएंगे, अगर आप तो उनको वो लोग इसको वुडो डॉल्स बोलेंगे। कैसे किया जाता है? किसी इंसान की Reason है। जान उसमें कैसे डाल दी जाती है? प्राण प्रतिष्ठा होता है हर चीज का। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग पता लगे तो आपकी जान में किसी भी चीज में ले सकता हूँ, ये सत्यता है। जैसे बोला जाता है कि पिंड दान करने के लिए किसी का पिंड बनाया जाता है और उसका पिंड का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत शास्त्र अनुसार वो आपका शरीर ही माना जाएगा, और आप जो रिएक्ट उसके साथ करेंगे वही रिएक्ट उस चीज के साथ होता है, बशर्ते आपके कुछ चीजों का उसके साथ संपर्क करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं आपका डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग पता होना चाहिए, या तो वो तो किसी का भी पता होता है, तो बस फिर हो सकता तो है कोई किसी को कुछ भी कर सकता है। वही करेगा जिसको इसका ज्ञान होगा, तो कोई कैसे कर पाएगा। पर ये चीज नहीं है कि अगर कोई किसी को जानबूझकर परेशान करता है वो उल्टा उसके ऊपर पड़े। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये तंत्र का एक ये भी नियम होता है कि यदि आप तंत्र का प्रयोग जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए करते तो वो सबसे पहले आपकी तरफ आएगा। आप किसी को एक बोलोगे, ये देखिए एक उंगली आपकी तरफ जा रही है तो 4 तो मेरी तरफ इशारा कर रही है ना। 1% उसका अगर बेड़ा गर्क होगा तो 4% मेरी तरफ भी आएगा। इसलिए बोला जाता है कि गलत इसका प्रयोग ना किया जाए। वहीं इसका अच्छा, यदि आप 4 लोगों को, यदि आप एक इंसान का अच्छा अगर आप करोगे उस चीज में तो आपका 4 गुना भला भी होगा इससे। तंत्र ये भी चीज हमें देता है, ये याद रखिए। यदि आप बुरा करोगे तो 4 गुना ये हमारा भी बुरा कर देगा, क्योंकि शक्ति, ऊर्जा, सिद्धि या भगवती किसी के सगे थोड़ी है, ये याद रखिए। सबके हैं ये तो, जिसके ऊपर कर रहे हैं कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा उसके ऊपर भी तो होगी, कहीं ना कहीं वो भी तो भगवती से जुड़ा ही होगा। तो ये चीज है कि एक समय पे अगर आप अपने तंत्र की शक्ति से अगर आप बुरा उसका करोगे तो माँ प्रकृति आपको थोड़ी छोड़ेगी।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ तक हो सके कल्याण भावना को सभी के मन के अंदर रखना चाहिए, और तंत्र का तो कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जहाँ तक हो सके सबका भला, सबका विकास। तो तंत्र होता ही इसी चीज़ के लिए कि सबके भले के लिए, यदि आप जितना आप इसका जो है प्रयोग करेंगे, उतना आपकी प्रसिद्धि करेगा, उतना आपको मतलब ये समृद्ध करेगा, उतना ही आपको भगवती की ओर नज़दीक लेके जाएगा। जितना आप इससे जो है लोगों का बुरा करेंगे, उतना ही जो है आपका जो है बेड़ा गर्क होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सत्यता है। तो तंत्र साधना का आधार ही ये होता है कि जितना हो सके समाज का कल्याण किया जाए, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाई जाए, इसके माध्यम से भगवती के नज़दीक लाया जाए, भगवती के से लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को शुद्ध भक्ति की तरफ लगाया जाए, लोगों को आडंबरता से हटा करके शुद्ध भक्ति में लाया जाए। यही तंत्र का आधार और कुछ नहीं है। लेकिन यथाकथित तांत्रिकों ने इसको बदनाम किया और कुछ नहीं है। लोगों के कल्याण के लिए कुछ आज एक ऐसा कोई मंत्र आप दैनिक सवेरा टीवी पर बता सकते हैं कि क्योंकि आज की डेट में जिससे पूछो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। ऐसे में रुद्र तारा आज एक इस पॉडकास्ट के आखिर में कुछ ऐसा मंत्र, कुछ ऐसा टोटका, कोई ऐसी चीज़ बताएं कि लोग कहें थैंक यू रुद्र तारा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ज़्यादा क्या है, लोगों को मंत्रों से ज़्यादा स्तोत्र करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों की दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है। और कलयुग में हर मंत्र, हर स्तोत्र शिव मुख के द्वारा कीलित है, क्योंकि जिस समय पे जो भगवान शिव के द्वारा जब ये अमोघ शिव विद्या दी गई थी, अर्थात तंत्र को समाज में जब जो है फैलाया गया था, क्योंकि तंत्र का जो कॉन्सेप्ट है भगवान शिव के मुख से है। बोलते हैं नारद वाच्य में, ये नारद बताता है कि भगवान शिव जो है माँ भगवती को तंत्र का ज्ञान दे रहे थे, और कितने जीवन निकल गए थे माँ भगवती को, है ना, तब जाकर के संपूर्ण तंत्र का ज्ञान माँ भगवती प्राप्त कर पाई थी भगवान शिव के द्वारा। तो बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जब शिव इतने सुंदर है तो उनके मुख से निकला हुआ तंत्र कैसे जो है गलत हो सकता है। ये तो समाज के कल्याण के लिए था, है ना। लेकिन जब लोगों ने इसका गलत करना चालू किया, तब भगवान शिव ने इसके ऊपर लॉक लगा दिया था तंत्र के ऊपर, और इसको कीलित कर दिया था हर मंत्र को। जी, और आज के समय में भी हर मंत्र कीलित है। कोई भी किसी ऐसे तो मंत्र बहुत सारे आपको मिल जाएँगे। मैंने आपको ग्रंथ के भी नाम बताए। आप मंत्र पढ़ेंगे, आप किसी का बुरा कर दें, संभव नहीं होगा। आपका हो जाएगा उल्टा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्रों का उत्कीलन करना पड़ता है पहले, मंत्रों का शुद्धिकरण करना पड़ता है, मंत्रों को पापाचार विमुक्त करना पड़ता है, क्योंकि मंत्र के साथ पाप लगा रहता है, जिसके द्वारा इसको पहले किया गया है। मंत्र पापाचार विमुक्ति होगा, मंत्र का उर्मीकरण होगा, मंत्र का शुद्धिकरण रहेगा, उसके उपरांत मंत्र का उत्कीलन होगा, उसके बाद मंत्र का स्थापन्य होगा उसके उपरांत। ये 7 क्रियाएं होती हैं मंत्र की। मंत्र शोधन होता है, मतलब इसके द्वारा पहले शोध होता है उसका, है ना? फिर मंत्र संपुटीकरण होता है। इस प्रकार से ये 7-8 क्रियाएं करके फिर एक मंत्र का शक्ति खुलता है। हर चीज हम यहाँ नहीं बता सकते ना। तो मंत्र का जब खुलता है तब वो मंत्र काम करता है, फिर उसको साध्य करना पड़ता है। साध्य करने के लिए उसको सिद्ध करना पड़ता है मंत्र को, उसके लिए तपश्चर्या लेनी पड़ती है, पुरुष शरण लेना पड़ता है उसका। पुरुष शरण लेने के उपरांत उसका विधिवत जो है मतलब जो भी उसका मतलब कॉन्सेप्ट होता है पुरुष शरण का, वो करना पड़ता है, मंत्र तर्पण देना पड़ता है उसका। तो ये सब करने के उपरांत फिर जाकर के कहीं मंत्र किसी के कार्य में आता है। अदरवाइज कहीं से भी कोई भी मंत्र लिखा रहे तो लोग तो मतलब तीर तलवार छोड़ के मंत्र ही पढ़ना चालू कर देंगे। किसी के ऊपर भी मैंने इसका चलो एक मंत्र पढ़ लिया हाँ, गया। बस ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसलिए इसके बजाय आप अन्नपूर्णा स्तोत्र लोगों को बोलिए कि लोग जरूर करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे क्या है कि लक्ष्मी की स्थिरता जीवन में होता है ना। और साथ में हरिनारायण विष्णु का प्रत्येक पूर्णिमा जो होता है, पूर्णिमा पे पूजन अनिवार्य है। पूर्णिमा पूजन जरूर करें आप घरों के अंदर, और पितृ पूजन जरूर करें घरों के अंदर। जो लोग हैं हर अमावस्या पे कुछ ना कुछ यथाशक्ति मतलब दान देना चाहिए लोगों को। इससे क्या है कि लक्ष्मी का स्थिरता बना रहता है, कहीं ना कहीं धर्म कर्म भी लगा रहता है। देखिए आज के समय में आप 4 पैसा कहीं से भी अर्जन कर रहे हैं, है ना, तो अब वो उस पैसे में भी कहीं ना कहीं धर्म जागृत हो जाता है। तो इसलिए दान दक्षिणा अनिवार्य है। तो इसीलिए लोगों ने मंदिरों के कॉन्सेप्ट में दान दक्षिणा को भी जोड़ा है, ताकि कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में इनका जो है यूटिलाइज हो सके, और कहीं ना कहीं हमारे नेक कमाई में भी जो है मतलब धर्म जागृत हो सके, हम बीमारियों से या तंत्र से या किसी चीज से हम बच सकें। तो इस चीज के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग अपनी जो है रीतियों से दूर होते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके जितने बड़े बुजुर्ग रहे हैं या लोगों के भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादातर वो कितने समृद्ध लोग थे, उनके पास किसी के पास कहने को वो कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं थे, वो लोग कुछ नहीं थे, लेकिन उनके घरों में और 20-20 बच्चे उन लोगों के हुआ करते पहले के टाइम में। आजकल तो लोग बच्चे भी पैदा नहीं करते। तो उस टाइम पे उन लोगों के पास कितने बच्चे हुआ करते, फिर भी लोग समृद्ध थे, फिर भी जो है बस भी बच्चों को अच्छा लिखा पढ़ाया करते, उनके घर में कमी भी किसी तरीके की नहीं थी। आजकल तो लोगों को एक बच्चा पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। वो कैसे है? क्योंकि वो लोग दान दक्षिणा के कॉन्सेप्ट को समझा करते हैं। पुराने समय में क्या हुआ करता, हर शहर की हर गांव की सीमा के ऊपर साधु संतों के आश्रम हुआ करते, डेरे हुआ करते। जब हर व्यक्ति
पूरा गांव लगभग साधु संतों के आश्रमों पर क्या हुआ करता, वो कभी अन्न लेके जाना, उसका दशांग निकाला, अन्न निकालना, साधु संतों के डेरे के ऊपर वो जाया करते, तो सेवा किया करते उन जगहों के ऊपर जा करके, है ना। तो उसमें साधु संतों का भी निर्वाह चलता रहता था, वो जप तप हवन यज्ञ ये चलते रहा करते गांव में, गांव का भी पुष्टि रहा करते, तो गांव परिपूर्ण रहा करता, संपन्न रहा करता। आजकल ऐसा होता है? आजकल नहीं होता। ये सत्यता है। पहले लोग राज पुरोहितों की नियुक्ति किया करते, जो राज्य की, ताकि राज्य की पुष्टि होते रहे, राज्य में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना आए, कोई संकट ना आए, है ना, कोई अकाल मृत्यु ना हो, लोगों के गाय भैंस ना मरे, क्योंकि यही लोगों की पुष्टि का आधार हुआ करते, लोगों के पास खाने कमाने का जरिया यही थे। आजकल क्या है कि लोग ऐसा नहीं है, लोग नहीं करते, इसलिए देखा होगा कि प्रॉब्लम रहती है लोगों के घरों के जीवन में। तो यही तो रीजन है ना लोगों का आज के टाइम में प्रॉब्लम में आने का। लोग अपनी रूट्स से लोग नहीं जुड़े हैं, है ना। अगर रूट्स से लोग जुड़ जाएं तो शायद उनको समस्याओं का सामना भी ना करना पड़े। तो समय है, लोगों को निसंदेह समय निकाल के साल में एक बार जो है अपनी सालाना पूजा देनी चाहिए, अपने जो है रूट से जाना है, जुड़ना चाहिए, अपने गांव में जाना चाहिए, जो पितरों की जो पूजा है वो देनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा भी आप करते हो तो कोई समस्या जीवन में नहीं आती है। ज्यादातर लोगों के ऊपर आजकल तंत्र होने का रीजन क्या है सबसे ज्यादा? क्योंकि आजकल लोग क्या है कि अपने पितृ, अपने कुल देवी देवताओं को तो भूल ही चुके हैं ना आज के समय में। आपने देखा होगा कि पुरानी रीति अनुसार हर व्यक्ति के घरों में, मतलब पैतृक स्थानों के ऊपर पूजा हुआ करती है ना, पूरे परिवार के द्वारा जो है पूजा दी जाया करती देवी देवताओं की। आजकल क्या है, बच्चे जो है विदेशों में सेटल्ड हो रहे हैं, वो भूलते चले जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति उनके जीवन के अंदर आ रही है, मानसिक स्ट्रेस उन लोगों के जीवन में ज्यादा आ रहा है, गरीबी का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, कमाने के बाद भी एक पैसा नहीं बच रहा। क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि आज के टाइम में वो लोग कर ही नहीं रहे हैं ना अपनों का तो कुछ भी। फिर प्रॉब्लम में वो लोग आते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र का प्रभाव है। देखिए, औरा जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपनों से नहीं जुड़ोगे, क्योंकि देखिए आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं आप, है ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कहीं ना कहीं अध्यात्म से आप जुड़े, लेकिन आपके जो घर के देवी देवता हैं उनकी सेवा कौन कर रहा है? तो वो तो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है ना। आप जिसकी सेवा में आप कर रहे हो, जैसे आपने हनुमान जी बोला, तो हनुमान जी किसी एक के थोड़ी है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। वो फिर भी 5 मिनट अगर आने में लगाएंगे तो आपके पितर तो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, तो है ना। तो कोई भी आपके ऊपर नहीं कर सकता। लोग जब अपनों को छोड़ के जब गैरों को जो है गैर लगाते हैं, तो उस समय पे फिर वो अपनों से भी ठोकरें खाते हैं, पर वो सामने वाला भी कोई देवी देवता उनको जो है नहीं कर पाता। तो इसलिए लोग अपने रूट से जब जिस समय टूटते हैं, तो उस समय लोगों के ऊपर तंत्र का प्रभाव भी होता है, और लोग डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, मानसिक तनाव उनके ऊपर होता है, और बीमारियों का भी उनको सामना करना पड़ता है। इतना नहीं हम बोलते, ज्यादा नहीं हम बोलते, हर अमावस्या पे यदि लोग थोड़ी सी चीजों का, सिर्फ दूध के, ज्यादा हम नहीं बोलते, छोटा सा उपाय बोल लेंगे, सिर्फ एक दूध का पैकेट और जो है एक ब्रेड का पैकेट, सिर्फ आप अपनी नेक कमाई में से, सिर्फ आप किसी भी मांगने वाले को अगर आप दान दे दें, आप देखोगे कि 50% तो आपकी कमाई में वैसे बरकत होनी चालू हो जाएगी, और आपका जो मतलब जो पैसा आपका जो है हॉस्पिटल्स में जा रहा है वो बिल्कुल रुक जाएगा आपका। ज्यादा मत करिए, सिर्फ इतना से ही करके देख लीजिए, ना प्रभाव है तो हमें आके पकड़ लीजिएगा और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत सारी चीज़ें, आई होप कि बहुत सारे सवाल, अभी और भी ढेर सारे सवाल हैं, क्योंकि आई थिंक जिन मुद्दों पर हमने बात की है उन मुद्दों की यहाँ पर एक पूरी यूनिवर्सिटी है। हाँ, आप ये तो है। किसी भी मुद्दे की बात कीजिए, आप इनसे लगातार जवाब जानते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर आपका स्टिल कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपका सवाल हम यहाँ पर लेकर आएंगे। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा जी बिल्कुल। दैनिक सवेरा टीवी पर। सो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। मैं हिमांशु, धन्यवाद। जय माता दी।